हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रैपिड फायर, जो कि 5 क्वेश्चन मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन, और 5 मिनट में हम इसको सॉल्व कर देंगे। पूरा मतलब कि 5 मिनट के अंदर ही इसको ख़त्म कर देंगे टोटल। और आज का क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में रहेगा, तो ये मत देखना कि कितना स्पीड से चल रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अभी आपको बस आंसर चाहिए, बस दिल और दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि आंसर चाहिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपना अपना आज का क्लास। तो इसमें पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल? ऐसे क्वेश्चन दिखने में इजी है, लेकिन थोड़े से ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे क्वेश्चन को आप फिलहाल के लिए मतलब कि इसको स्किप कर दो, और जब पूरा एक बार हो जाए तो दोबारा आके देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे एग्जाम में कैसा करना चाहिए इसी क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर माइनस 2 आर, डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कॉमन लूँगा। उससे पहले मैं ये तो हटा ही दो, ये तो हटा दो इसका। तो ये मैं 22/7 आर माइनस आर बराबर 6, ठीक है। तो अभी ये 7 इधर गया तो ये कितना हो गया? 15r/7। ये 7 ही मान लो इधर गया तो 42, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो गया? ये काट दो, 3 से 5 बार, ये 3 से 14 बार, तो कितना हो गया? 14/5। r बराबर कितना हो गया? 14/5, ठीक है। तो हमें एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है? πr²। तो पाई कितना? 22/7 इंटू आर, 14/5 गुणा 14/5। तो ये इसे 2 बार गया, तो अब ये होगा 28। अब 28 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 56। 56 है 1 6, तो कितना आ गया? 616/25। तो 25 गया तो 2 50, 11 11 और 106 आगे लगे, 116 116, तो 25 चौक 100, तो 24 पॉइंट समथिंग। तो 24 पॉइंट समथिंग, तो यही आंसर है ना। आगे क्यों करना? तो इसमें कैलकुलेटिव क्या था, थोड़ा इसका आर निकालना, इसमें कॉमन लेना। अगर मान लो आप इसको 22/7 ना लेके यहाँ कोष्टक में दे देता कि पाई इक्वल टू 3.14, तो ये थोड़ा सा और भी लेंथी हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, पहले जब पूरा कर लो तो बाद में सेकंड राउंड में आप इसको सोल्व करो। नहीं तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन का ही टाइम ले जाएगा। इसको पहले मैं इसलिए रखा हूँ कि पहले मान लो आप सोचते हो कि मैं इसको कर लूँगा ईज़ी है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। और आगे क्या पता इसी ईज़ी क्वेश्चन हो तो वो आपके ख़राब हो जाएँगे। तो बेटर है आप इसको स्किप करो और फिर आगे करो। तो ये हमारा इसे 24 मिल गया, तो हमें आगे क्यों सोल्व करना, क्योंकि ऑप्शन में हम देखेंगे। ऑप्शन पर नज़र रखना हमेशा, तो सिमिलर लगे वहीं बस मार दो, आगे मत जाओ। अभी आपको मतलब नहीं है कि 64 आएगा कि 54, हमारा चॉइस मिल गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई। क्वेश्चन को देखो आप, अगर मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो मैं इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि क्या बोल रहा है ये एलसीएम। तो एलसीएम पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। प्राइम नंबर मान लो ये 3 है, ये 5 है, इनका एलसीएम क्या होगा? 15। मैं कहूँ कि 7 है और एक 11 है, इसका एलसीएम कितना है? 77। मेरा कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ या ना? तो इसका मल्टीपल हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, x इंटू वाई इक्वल टू 145। हाँ या ना? तो आप बोलोगे यस, लिख सकते हो। तो अभी आप इसको सोल्व करोगे, क्या सोचोगे कि दूसरा इक्वेशन क्या लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं? इसका वैसे रूल होता है कि इसमें प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, फिर वो आप फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। वैसा ना करके आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक लगाओ। आपको पता है ये मल्टीपल है, तो और ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आप इसको इसका वो फैक्टर कीजिए। फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 5 से डिवाइड किया तो कितना आता है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई वजह है, बताऊँगा अभी आपको। तो 2, तो 9 इंटू 5 45, तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। तो इसका ब्रेक किया तो इतना, अब आगे ब्रेक नहीं हो रहा, तो दो ये दोनों प्राइम नंबर है, बोला हाँ।
प्राइम नंबर है। इसका मतलब वो दो नंबर क्या है, यही है। मैं इसको 29 को इधर क्यों लिखा, तो इसने क्या कहा है, x इज ग्रेटर देन y, तो ये अपना x हो गया, ये y हो गया। अब इसने क्या पूछा है, 10x माइनस वाई, 10x क्या, x हमने क्या माना 5, तो ये क्या हो गया 50, और y कितना है -29, तो ये गया तो 21। ठीक है, तो ये इतना सा करना आपको। वैसे करोगे आप सब्जेक्टिव तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ 1 होता है तो फॉर्मूला होता है ना कि मल्टीपल ओ मल्टीपल एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये 145 प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ वैसा बनेगा ये, तो सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी आपके पास इतना करने का आपको टाइम नहीं है, तो आपको केवल यही अप्रोच करना है। ऐसा क्वेश्चन आए जब उसने कह दिया कि प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है तो उसको आप ब्रेक करो, ब्रेक करने पे आपको ये दो प्राइम नंबर मिले, बस यही है आपका आंसर है। फिर जो इसने पूछा उसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, बी इज 68% मोर एफिशिएंट देन ए। तो इसमें देखो ये ए है, ये बी, बी इज 68% मोर एफिशिएंट देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क ऑफ पीस ऑफ वर्क। तो ए इससे ज़्यादा है, तो मान लेता हूँ ये 168 है, ये 100% एफिशिएंट, तो इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 25, ये 4, ये 2, ठीक है। अब इसने ए कैन डू 28, ए कितने में, ये तो इसकी इफ़िशियंसी हो गई, ये इसका टाइम हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल, तो कर दो 25 220, 50 2 70, 700 यूनिट टोटल वर्क हो गया, है ना, समझ रहे हो। और टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो उसका एफिशिएंसी है 25 और टाइम लिया उसने 28, तो टोटल वर्क कितना हुआ, हाँ 700। तो क्या करा बी, बी कितने में करेगा, तो बी का हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है 700 यूनिट, और इफिशियंसी किसका, बी का कितना है 42, तो ये कर दो 7 6, तो ये 150 और ये 2 से 3 बार, तो 50/3 ये इसका आंसर है। इस जैसे मैं कर रहा हूँ ना एग्जाम में, आप ऐसा ही अप्रोच रखना, तभी जाके आपका सोल्व होगा। अभी क्या बोल रहा है, ए पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी at the annual rate of 24% on simple interest. In 5 years, the interest amounted to 1200 more than the sum lent. What is the sum lent? तो क्या बोल रहा है ये कि उसका जो इंटरेस्ट है 5 ईयर का, उसका प्रिंसिपल का ही, प्रिंसिपल से 1200 रुपये अधिक है। तो मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल हम x मान लेते हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो गया x प्लस 1200, टाइम क्या है 5 ईयर। ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सीधा सा इसमें फॉर्मूला लगाना किसका, प्रिंसिपल का, x बराबर 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 1200 प्लस x, या x प्लस 12 कुछ भी कर लो, ये 24 और ये 5, तो 24 120 कर दो डायरेक्ट ही, ये काट दो इसका, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12x, 12x के बाद में ये इधर गया तो कितना हो गया 12,000 प्लस 10x, ये 10x इधर आके माइनस हो गया तो 2x, 2x तो 12,000, x बराबर 6,000, बस हो गया, इतना ही करना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मेरा बताने का था कि आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगर आप हिंदी में जाओगे तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को ही सेलेक्ट करें। उसमें जो दिया रहता है इंग्लिश से हिंदी बनाया जाता है, तो आप इंग्लिश को ही मतलब वरीयता दीजिए कि मैं उसको पढ़ के कोशिश करूँ, उसमें एकदम सही रहता है। और फिर नहीं आ रहा है तो देखो हिंदी तो लास्ट ऑप्शन है ही फिर। तो ऐसा ही शॉर्ट में करना। अगर आपको ऐसा ये ट्रिक अच्छा लग रहा है, कुछ भी है कुछ, तो प्लीज़ आप मुझे इसे अपना कमेंट कीजिए, बताइए क्या है इसमें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। आप इसका आंसर मुझे बताइए, ABCD लिख के कमेंट कीजिए।
इसमें आपको सीधा बता देता हूँ, जिसका सम में 9 का डिवाइड होगा वही इसका आंसर होगा। बाकी आप अपना कमेंट बताइए। होप समझ में आया होगा। थैंक यू।